तो अब हमारा आधा कोड यहाँ तक हो गया कि हमने इमेज को पिक कर लिया, चाहे कैमरा से पिक कर लिया, चाहे हमने गैलरी से पिक कर लिया। अब हमारा दूसरा इस कोड का पोर्शन ये है कि अगर हमने इसे पिक कर लिया है तो अब हम इसे अपलोड कैसे करेंगे। तो अपलोड हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो जब गैलरी जो हमारी कैटेगरी का सारा डाटा जब हम फायरबेस पे भेजेंगे तो हम चाहते हैं कि उसके साथ ही इमेज आए, ना कि ये इमेज पहले से पोस्ट हो जाए। तो हम लोग जब बाकी का डाटा सेंड करेंगे तो उसके साथ ही इसको सेंड करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा कोड था वो था इमेज को पिक करना। और अगर आप इसका कोड देखें तो हम इसका कोड अभी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया ऐड कैटेगरी और वापस आ गए। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो कैटेगरी में कितने कॉलम्स होंगे हमें ये तय करना है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ जब हम नई बनाते हैं तो हमें उसके लिए मॉडल बनाना पड़ता है। तो मे बी हमने यूज़र के लिए एक मॉडल ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि लॉगिन के लिए बनाया था। तो हमें इसी तरह का एक और मॉडल चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और मॉडल ऐड कर लेते हैं, न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम रख देते हैं हम लोग कैटेगरी। यानी हमें कॉलम का पता चल जाए कि कौन कौन से कॉलम्स ऐड करेंगे। तो ये एक इंटरनल क्लास है तो मैं सिर्फ पब्लिक क्लास बना देता हूँ ताकि हम किसी भी जगह पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा जैसे आईडी के नाम से, और यहाँ पे बाकी भी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन गई। तो हम इनमें से कुछ चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला लफ्ज़ लिखा कैट आईडी के कैटेगरी आईडी क्या है, और मुझे बाकी भी क्योंकि इसी की तरह के बनाने हैं तो मैंने कॉपी कर लिया। दूसरा बनेगा स्ट्रिंग, और क्योंकि इसमें जो फायरबेस के अंदर आईडी जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है तो यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग को ही यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग टाइप की बना ली। ये कैट नेम है, हम इसे कैट नेम कहेंगे, यानी ये कैटेगरी का नेम है। कैटेगरी के बारे में और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कैटेगरी का नेम, कैटेगरी की डिटेल्स, इसके अलावा कैटेगरी की डिटेल्स के बाद कैटेगरी की इमेज हो सकती है, और फिर कैटेगरी का स्टेटस हो सकता है। तो हमने ये कॉलम्स बना लिए अपने पास कि हम लोग जब भी कैटेगरी को ऐड करेंगे तो ये वाले कॉलम्स होंगे। तो अब मैं इस कैटेगरी के मॉडल को ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने क्योंकि मॉडल्स में एक नया मॉडल कैटेगरी का बना लिया। अब क्योंकि वहाँ पे हमने मॉडल बनाया तो इमेज तो लग गई हुई है। तो अब हमें और भी टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, यानी हमें यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, एंट्री के कंट्रोल चाहिए। जैसे एंट्री कंट्रोल में इज़ कैटेगरी नेम प्लेस होल्डर, उसने मुझे कुछ लिख दिया। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो मे बी वो मुझे एक और कैटेगरी डिटेल्स का भी उसने बना दिया। तो ये इंटेलिजेंस, और इसका नया नाम जो है वो को पायलट है। तो ये मुझे कोड लिख के दे रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे कैटेगरी टीएक्सटी कैटेगरी नेम उसने लिख दिया, कि टीएक्सटी कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और एक बटन बना दिया जिससे कैटेगरी को ऐड करेंगे। और स्टेटस वाला इसने नहीं बनाया। तो जब भी हम किसी कैटेगरी को ऐड करेंगे तो वो उसकी एक्टिव ही होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं तो एक्टिव ही कैटेगरी होगी। और अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे पिकर लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नया बनाया स्टेटस के लिए कि स्टेटस क्या चूज़ होगा। और ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एक रेडियो बटन लगा लें, ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, या हमारा लॉजिक इस पर जो हमारा बिज़नेस रूल है जो भी वो कहेगा। जैसे हमने कैटेगरी को ऐड करना है तो उसका नाम, उसकी डिटेल और उसका इमेज जो है वो लाजमी है। इसके अलावा जो उसका स्टेटस होगा हम उसे एक्टिव ही शो कराएंगे। तो ऐड कैटेगरी बन गया। ऐड कैटेगरी क्लिक करने से उसने हमें ये भी एक बना दिया। तो मे बी ये इवेंट बना है कि नहीं बना, तो इसके लिए कोई इवेंट तो नहीं बना हुआ। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। सबका फ़ॉन्ट साइज़ उसमें 18 ही रखा हुआ है, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ के साथ ही रखेंगे। तो मैंने बाकियों का भी फ़ॉन्ट साइज़ रिमूव कर दिया। टेक्स्ट कलर भी इसमें उसने कुछ लिख दिया, तो हम टेक्स्ट कलर को भी रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ताकि सारी की सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड में ही आए। तो अब यहाँ पे मैं इस बटन का कोई नाम रखूँगा, टेक्स्ट कॉलन नेम, और इसका मैंने नेम रख दिया BTN ऐड कैट। और जब इस पर क्लिक किया जाएगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक का एक इवेंट बनाया, न्यू क्लिक हैंडलर, यानी कि एक मैंने यहाँ पे BTN ऐड क्लिक का हैंडलर बना लिया। और अगर हम कोड में देखें तो ये भी जब ऐड क्लिक पे हम लोग टैप करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड चल जाएगा। तो अब हमारा कोड कुछ हद तक कंप्लीट है, जहाँ से कैटेगरी का नेम आ जाएगा, यहाँ से कैटेगरी, और इसके हमने प्रॉपर नाम भी रख लिया, और इमेज तो ऑलरेडी हमारे पास आ रही है।
तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपली हमें ऑब्जेक्ट को पास करना है और वही सेम लॉजिक जैसे हम पहले चेक करते थे वैलिडेशन करेंगे। तो वैलिडेशन क्योंकि आपने पहले सीखे हुए हैं तो हमें यहाँ पे चाहे ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इस मेथड को पहले एसिंक बना लिया ताकि हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाई है तो मैंने लिखा इफ़ स्ट्रिंग के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल आर एम्प्टी, और इस नल आर एम्प्टी के साथ मैंने जो अपने txt हैं txt डिस्क्रिप्शन के अगर कोई आइटम हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, अगर वो खाली हो, और साथ में मैंने चेक किया और सेम कोड इसके लिए भी जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो चाहे वो उसकी डिस्क्रिप्शन एंट्री हो या फिर उसका नेम तो txt नेम, तो दोनों चीज़ें ही लाजमी है। अब पिक्चर को मैं ऑप्शन की कैटेगरी में डाल रहा हूँ तो अगर यूज़र ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसे एक मैसेज बॉक्स दे सकते हैं, और जब वो नहीं लिखेगा तो हम उसे रिटर्न करवा देंगे, यानी एप्लीकेशन यहाँ पे ही इस फंक्शन को क्लोज़ कर देगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम, हम कुछ और मैसेज लिखते हैं प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। और यहाँ पे कोई एरर मैसेज वगैरह तो नहीं आएगा तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस मॉडल का जिसमें हमने कैटेगरी को सेव करना है। तो क्योंकि हमने कैटेगरी में ये वाले कॉलम्स बनाए हैं तो हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग वार का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे इसका नाम मैं शॉर्ट में कैट रख सकता हूँ इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे स्पेसिफ़िकली मुझे कैटेगरी का मॉडल लिखना होगा। अगर आपके पास ये सजेशन ना आए तो आप इसे पूरा लिख लें और बाद में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे वन बाय वन हम रेफ़र करेंगे, एंड पे सेमीकोलन डालेंगे। और अब इसमें जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे एक आईडी है तो गेट आईडी इज़ इक्वल टू, और हमें एक रैंडम आईडी हर बार जनरेट करनी है तो हम यहाँ से GOID C# का फीचर यूज़ कर सकते हैं जिसमें हर बार ये हमें एक नई आईडी बना देगा। इसके अलावा मुझे कैटेगरी का नेम चाहिए जो कि मैंने txt कैटेगरी नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से बाइंड कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी डिटेल चाहिए जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में बाइंड हो गया, और इसके बाद इसकी इमेज क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली पिक नहीं की, और इमेज की क्योंकि URL स्टोर करेंगे तो इमेज को पहले हम फायरबेस पे अपलोड करेंगे और फिर उसकी URL यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो इमेज के कॉलम को हम छोड़ देंगे, और उसके बाद एक स्टेटस है और स्टेटस को हम लोग एक्टिव रख लेंगे कि जब भी कोई नई कैटेगरी बना रहे हैं तो एक्टिव स्टेटस के साथ वो ऐड हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक कैटेगरी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम सबसे पहला ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर देंगे। अब पिक्चर आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो मैंने ली हुई है, चाहे वो कैमरा से ली है चाहे वो मैंने गैलरी से पिक किया, वो पिक्चर इस स्पेसिफिक फंक्शन में चल रही है जो कि ये वाला फंक्शन है, जबकि हम लोग जो ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो अब हमें दो फंक्शंस के दरमियान एक डाटा को शेयर करना है तो हम उसे ग्लोबल बना लेंगे। तो यहाँ पे वार फ़ोटो के नाम से एक बना हुआ है, तो मैं इसे फ़ोटो के नाम से ही टॉप पे बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉप पे फ़ाइल रिज़ल्ट के नाम से बना लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई पिक्चर पिक होती है तो यहाँ पे एक फ़ाइल रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास, फ़ाइल रिज़ल्ट, और इसका नाम मैंने फ़ोटो रख दिया और इसे डिफ़ॉल्ट में मैंने नल कर दिया। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होगा, और ताकि हम चेक कर सकें कि अगर ये नल हुआ तो फिर हम समझेंगे कि पिक्चर नहीं आ सकी। और अब यहाँ से हम इसके वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे। अब ये वाला नया वेरिएबल ना बन जाए, बल्कि वो जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया उसको ये यूज़ कर ले। तो कैमरा के लिए भी यही करेंगे, और इसी तरह से गैलरी में जो फ़ोटो पिक होगी उसके लिए भी हम इस तरह से कर देंगे। तो अब ये जो फ़ोटो है जब भी कोई नई फ़ोटो होगी तो वो स्टोर हो जाएगी, जब हम कैप्चर करेंगे या पिक करेंगे तो वो फ़ोटो में सेव हो जाएगी, और फ़ोटो ऊपर एक वेरिएबल बनाया और अब इस वेरिएबल को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा काम जो हम कहेंगे वो ये है कि अब हमने फायरबेस के हेल्पर को, जो ऊपर हमने फायरबेस का हेल्पर बनाया हुआ है, अगर आपने अभी हेल्पर नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पे फायरबेस का हेल्पर बना सकते हैं। यानी वो जो हमने क्लास बनाई थी फायरबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, तो अब हमने उसको यूज़ करना है। तो फायरबेस हेल्पर के अंदर ये फायरबेस क्लाइंट और फायरबेस स्टोरेज का लिंक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमने फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस स्टोरेज के नाम से इसको लिया हुआ है। और दूसरी बात ये इंश्योर करनी है कि आप इसको पब्लिक बना देंगे,
ताकि हम इसे क्लास से बाहर एक्सेस कर सकें। और बाद में यहाँ पे आके आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे फायरबेस हेल्पर, और कोई इसका शॉर्ट नेम चाहे आप कुछ भी लिख लें इज इक्वल टू न्यू फायरबेस हेल्पर। तो यहाँ पे ये फायरबेस हेल्पर हमारे पास आ गया है। अब इस हेल्पर की मदद से हम लोग ये दोनों काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस हेल्पर, और इसके अंदर क्योंकि फ़िलहाल के लिए हम फायरबेस की पहले स्टोरेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज को ले लिया, फायरबेस स्टोरेज, और इसके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करना है। तो मैंने लिखा डॉट चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब कि ये स्टोरेज तो पूरा कंटेनर है, यानी हमारे पास ये जो स्टोरेज बनाई हुई है तो ये पूरा एक कंटेनर है। तो हम नहीं चाहते कि सारी पिक्चर एक ही फ़ोल्डर में आ जाए, तो हम इसके लिए एक नया चाइल्ड बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे कैटेगरीज़। यानी कैटेगरीज़ की पिक्चर वो कैटेगरीज़ के फ़ोल्डर में आ जाएंगी, और इसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे और यहाँ पे चाइल्ड आईडी कि हमने कौन सी जो पिक्चर है उसके आईडी पे, यानी पिक्चर का नाम हमने क्या रखना है। तो हम यहाँ पे फिर एक और चाइल्ड बनाएंगे, चाइल्ड इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे अब क्योंकि हमने पहले से एक GUID बनाई हुई है, यानी एक हमने स्पेसिफिक रैंडम वैल्यू बनाई हुई है, तो हम चाहते हैं कि कैटेगरी का जो मेन आईडी है वो भी इसी से रेफ़र हो और उसकी इमेज भी इसी से रेफ़र हो। तो फिर हम यहाँ पे कैट आईडी, कैट डॉट कैट आईडी के चाइल्ड को यहाँ पे रेफ़र कर लेंगे। और अब इसको एक्सटेंशन देने के लिए हम इसके साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं डॉट JPG। तो अब यहाँ पे ये होगा कि जो भी पिक्चर आएगी तो वो कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी डॉट JPG की फॉर्म में, और मोस्टली हम लोग JPG की पिक्चर ही चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। और अब हमारे पास दो चीज़ें, हमने कहा कि इस फोल्डर में सेव करना है और ये उसकी एग्जिस्टेंस होगी, और अब इसमें एक्चुअल डाटा कौन सा होगा उसको हम लोग अब कर देंगे यहाँ पे पुट एसेंट, यानी ये डाटा वहाँ पे सर्वर तक पहुँचा दिया जाए। और पुट एसेंट में हम लोग वो जो ऊपर हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यानी ऊपर वो जो हमने एक फ़ाइल रिज़ल्ट बनाया है, तो उसके अंदर फ़ोटो सेव होगी। जब भी कोई फ़ोटो सेलेक्ट होगी यहाँ से, चाहे वो पिक की गई है चाहे वो कैमरा से आई है, तो वो फ़ोटो में आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसके इसके फ़ाइल रिज़ल्ट के अंदर से वैल्यू को निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें अवेट लिखना होगा। हमने लिखा अवेट, और अवेट के अंदर फ़ोटो डॉट, और हम यहाँ पे ओपन रीड एसेंट का फंक्शन कॉल कर देंगे। इससे अब ये फ़ोटो जो है वो रीड हो जाएगी यहाँ पे, और अब ये फ़ोटो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ अपलोड नहीं करना, बल्कि हमें इस फ़ोटो को जहाँ पे अपलोड हो रही है उसका लिंक भी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और वार यानी एक वेरिएबल बना लेंगे और इसमें लिखूँगा पोस्टेड, इसका कोई नाम रख देते हैं, जैसे मैंने लिखा पोस्टेड फाइल URL। तो अब इज़ इक्वल टू अवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो अब मैंने यहाँ पे ये पूरा जो कोड लिखा गया वो ये लिखा गया कि ये एक वेरिएबल बने जो कि पोस्टेड फाइल URL हो, और इसमें हमारा फायरबेस हेल्पर के अंदर जो फायरबेस स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया जाए कैटेगरीज़ का, और उसके अंदर इस स्पेसिफ़िक नाम से पिक्चर को सेव कर दिया जाए। अब ये पिक्चर हमारी सेव होगी, तो जब पिक्चर सेव हो जाएगी सक्सेसफुली, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमने कॉलम बनाए हुए थे, तो एक कॉलम में पिक्चर वाला नहीं ऐड किया था, इसका नाम कैटेगरी है। तो हम इस ऑब्जेक्ट में इमेज के अंदर से हम लोग डॉट इमेज, इसके इमेज में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे पोस्टेड फाइल URL, और हम ये सारा नहीं करेंगे, मैंने इसे इस तरह से कर लिया और हमने कुछ इस तरह से इसे बना लिया पोस्टेड फाइल, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया कि इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। अब नीचे हमने इसी तरह से जैसे हमने फायरबेस में एक सिंपल डाटा को अपलोड किया है, पिक्चर के डाटा को, इसी तरह से अब हम लोग फायरबेस के अंदर वैसे मुझे सजेशन आ रही है यहाँ पे, तो फायरबेस हेल्पर के अंदर दूसरी जो लाइन है फायरबेस हेल्पर डॉट फायरबेस डाटाबेस, और उसके चाइल्ड के टेबल में, अब यहाँ पे क्योंकि फायरबेस डाटाबेस है तो उसके चाइल्ड के टेबल में यानी चाइल्ड के नोड में उसी स्पेसिफिक आईडी के ऊपर हमारा कैटेगरी का ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी पोस्ट हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुली पोस्ट हो जाएं तो हमें एक मैसेज आना चाहिए कैटेगरी एडिड सक्सेसफुली, जो कि मुझे कोपायलट की तरफ से सजेशन आ रही है, तो मैंने इसी को ले लिया। अब ये सारा काम हम उम्मीद कर रहे हैं सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसमें ये भी चांस है कि कहीं पे कोई एरर आ सकता है, तो हम इसको यहाँ से
ट्राई कैच में, यानी हम इसे लिख देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो मैंने यहाँ से कैच का ब्लॉक बस कॉपी कर लिया क्योंकि ये कॉमन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले लिखा ट्राई, और मैंने कुछ इस तरह से ट्राई का ब्लॉक बना लिया। और अब ट्राई तो बना दिया, अब कैच में मैंने क्योंकि वही सेम लाइनें लिखनी है तो मैंने ये लिख दिया ताकि इस जगह पे अगर कोई एरर आए तो वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग का हमें मैसेज आ जाए। अब ये जितना भी हमने कोड लिखा है इंक्लूडिंग वैलिडेशन, हम इसको ट्राई कैच में रख देंगे। ट्राई कैच में रखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इसमें एरर आ जाएगा तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, बल्कि उस एरर को इस तरह से एक पोलाइट वे में दिखा दिया जाएगा। तो अब हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस कोड में एक ये कमी है कि हमने इस कोड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं लगाई हुई, यानी हम अगर चाहें तो इसमें कोई लोडिंग लगा सकते हैं कि जब कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे हमें नज़र आ जाए कि कोई प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐड कैटेगरी के यूआई में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमारे पास ऐड कैटेगरी के बटन के ऊपर हम लोग यहाँ से टूल बॉक्स में जाके एक्टिविटी इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सर्च किया एक्टिविटी इंडिकेटर, जो कि एक स्पिनर है। तो एक्टिविटी इंडिकेटर में मैं एक प्रॉपर्टी लिखूँगा इज़ रनिंग, इज़ विजिबल, इसका फॉल्स होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं हो रहा होगा। और इसी के साथ इज़ रनिंग इज़ इक्वल टू ट्रू होगा कि ये रन हो रही होगी। और फिर मुझे इसका कोई नाम रखना है तो मैंने इसका नाम रख दिया एक्स कॉलन नेम, और नेम के अंदर मैंने इसका नाम रख दिया प्रोग्रेस। और इस प्रोग्रेस की मदद से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रोग्रेस के लफ्ज़ को कॉपी कर लिया, वापस इसके कोड में जाऊँगा, व्यू कोड, और यहाँ पे जैसे ही ये काम शुरू हुआ, यानी हमारी एप्लीकेशन ने वर्किंग शुरू की, तो वैलिडेशन तो क्योंकि कोई एसिंक्रोनस नेचर है नहीं, जहाँ से हम पहला एसिंक्रोनस काम करेंगे हम वहाँ से इस एक्टिविटी इंडिकेटर को चला देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा और प्रोग्रेस डॉट इज़ विजिबल इज़ इक्वल टू ट्रू कर दूँगा। ये जो प्रोग्रेस है में भी एक कीवर्ड है सिस्टम डॉट प्रोग्रेस, तो हम इसका नाम रख लेते हैं एक्टिविटी या फिर इंडिकेटर और प्रोग्रेस। इसका नाम इन प्रोग्रेस मैंने रख दिया। ओके, अब मेरे पास इसका नाम इन प्रोग्रेस है, और इन प्रोग्रेस के अंदर अब मैं इसके कोड में जाऊंगा और इसे मैं इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस लिख दूंगा। और फ़िलहाल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कस ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तब तक है जब तक कि ये इसे बाइंड नहीं कर रहा। तो मैं इसे डॉट इज़ विजिबल इज़ इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। तो अब जैसे ही काम शुरू होगा, यानी कोई भी हमारा जो प्रॉमिस बेस्ड काम या एसिंक्रोनस काम शुरू होगा, तो ये वहाँ पे नज़र आना शुरू होगा। और जैसे हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैसेज वगैरह आ जाएगा, और मैसेज आने से पहले ही हम इसे फॉल्स कर देंगे कि अब ये हाइड हो जाए। और अगर इस दौरान इज़ विजिबल इज़ इक्वल टू फॉल्स, और साथ में अगर कोई एरर आ जाए तो तब भी ये इज़ विजिबल इज़ इक्वल टू फॉल्स हो जाए, क्योंकि अगर कोई एरर आ गया तो इसे फिर चलते नहीं रहना चाहिए। तो अब हमारे पास ये कोड कंप्लीट हो गया, अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है और साथ में अब मैं एक डिवाइस कनेक्ट कर लूँगा, एंड्रॉयड डिवाइस, ताकि हम कैमरा को भी साथ में सिमुलेट कर सकें। तो मैंने एक डिवाइस अटैच कर दी है जिसमें एंड्रॉयड लोकल डिवाइसेस में मेरे पास ये फ़ोन आ गया। अब हम इस फ़ोन के ऊपर इसे रन करेंगे। पर हम एप्लीकेशन को रियल एंड्रॉयड के साथ टेस्ट करेंगे ताकि हम कैमरा को भी देख सकें। तो हम इसे फ़िज़िकल डिवाइस के साथ एंड्रॉयड लोकल डिवाइसेस में एक डिवाइस पे रन करेंगे, और मैंने यहाँ पे इस डिवाइस पे इसे रन कर दिया है। एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है। हम सबसे पहले कैमरा पे क्लिक करेंगे ताकि हम कैमरा से पिक्चर को कैप्चर कर सके। यहाँ फिर से कैमरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम किसी भी इमेज को कैप्चर कर लेंगे। तो कैमरा से मैंने इस इमेज को कैप्चर कर लिया, मैंने ओके किया। यहाँ पे कुछ हमने डमी रिकॉर्ड ऐड किए, जैसे मैंने कुछ ये लिख दिया जस्ट फाइनल टेस्टिंग के लिए, और ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया। तो आप देखें यहाँ पे स्पिनर लगा हुआ है, तो ये थोड़ी देर लोडिंग हमें दिखाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हम इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ अपने पोर्टल में जाएंगे और पोर्टल में जाके देखेंगे क्या कोई इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। तो हम इसे रिफ़्रेश करेंगे अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को। तो मैंने यहाँ से इसे रिफ़्रेश किया और
अगर हम डेटाबेस में जाके देखें तो डेटाबेस में एक नई एंट्री आ चुकी है जो कि हमने इस रिकॉर्ड से ऐड किया था, तो एग्जैक्टली उसी तरह से आ गया और ये एक इसको डायनेमिकली रैंडम आईडी मिल गई हुई है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें कैटेगरी का फ़ोल्डर बन चुका है और यहाँ पे भी सेम आईडी के ऊपर हमारे पास image.jpg आ चुकी है। अब ये हमारे पास अपलोड हो चुकी है और नॉर्मली हम लोग कैमरा से इमेज को कम ही क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल में काफ़ी हैवी कैमरास होते हैं। तो आप देखें इस फाइल का साइज़ 4.33 MB है, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम अपने पहले से डिज़ाइन पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये एक ऑप्शन है और अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे कस्टमाइजेशन और करनी है। इस कोड में यूज़र को हर बार इमेज अपलोड करना लाजमी है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर उस वक्त किसी चीज़ की इमेज अवेलेबल नहीं है तो हम उस इमेज अपलोडिंग प्रोसेस को ऑप्शनल बना सकते हैं। ऑप्शनल बनाने के लिए यहाँ से जहाँ पे इमेज को पोस्ट कर रहे हैं, इमेज को पोस्ट करने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने इमेज सेलेक्ट की हुई है या नहीं की हुई। तो हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगा हुआ है, इफ़ फ़ोटो इज़ इक्वल टू नल। वो जो फ़ोटो का वेरिएबल है अगर उसमें नल हो तो हम यूज़र को ये कह सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट एन इमेज। लेकिन क्योंकि ये लाजमी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं उसको कोई मैसेज है इमेज इज़ नॉट सेलेक्टेड, यू कैन अपलोड इमेज बाय टैपिंग on camera icon or continue without image। अब हमारे पास ये मैसेज बॉक्स यूज़र को आ जाएगा अगर वो इमेज को अपलोड नहीं करना चाह रहा। अब यूज़र को ये मैसेज आ जाएगा, उसे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसने इमेज सेलेक्ट नहीं की हुई है। अगर उसने सेलेक्ट करनी होगी तो कर लेगा और अगर नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। और ये यहाँ पे एप्लीकेशन रुकेगी नहीं, यानी चाहे उसने पिक्चर सेलेक्ट की हुई है चाहे नहीं की हुई है आगे बढ़ेगी। और एल्स के केस में हम लोग नया कोड है, अगर पिक्चर उसने नहीं सेलेक्ट की हुई तो उसे सिर्फ मैसेज आएगा, बाकी सारा का मैसेज चलता रहेगा। और अगर उसने इमेज अपलोड की हुई है तो फिर ये एल्स के केस में अपलोड हो जाएगी। अब ये एल्स के केस में अपलोड हो जाएगी और अब उसका URL जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एल्स के केस में ही चलेगा। तो मैंने इसका जो वेरिएबल था इसको कॉपी कर लिया और इसे ऊपर बना लिया इफ़ के ऊपर। और इसके ऊपर बनाने का ये है कि मैं इसे एक टेम्परेरी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो जो डमी इमेज हमने अपलोड की हुई है। तो उसके लिए हम लोग एक डमी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो कि हर बार वही लगती रहेगी अगर यूज़र ने सेलेक्ट नहीं की। तो मैनुअली भी हम फायरबेस की स्टोरेज में चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कैमरा आइकॉन को सिलेक्ट किया और अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये उसका एक मुझे लिंक मिल गया। तो मैं इस लिंक के ऊपर कॉपी लिंक कर लूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस URL पे जो भी पर्सन जाएगा तो उसे ये इमेज मिल जाएगी। क्योंकि ये पब्लिक है तो ये उसे मिल गई, तो हमने लिंक कॉपी कर लिया होगा। अब इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं और मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया। अब जब भी हमारा ये कोड यहाँ तक आएगा तो उससे वो डमी इमेज असाइन हो जाएगी। और अगर यूज़र ने पिक्चर नहीं सेलेक्ट की हुई तो यहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा, उसे इफ़ का मैसेज आ जाएगा भी आपने पिक्चर सेलेक्ट नहीं की हुई। और अगर उसने करनी होगी कर लेगा, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन नीचे को फॉरवर्ड होगी। और अगर उसने इमेज सेलेक्ट की होगी तो फिर एल्स का केस चलेगा। और एल्स के केस में ये पोस्टेड फाइल URL जो यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वेरिएबल के अंदर वो जो नई अपलोडेड इमेज होगी वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। और फाइनली वो जो पोस्टेड फाइल वाला है वो कैटेगरी इमेज में सेव हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक सूरत हाल आ गई कि चाहे यूज़र इमेज अपलोड करे या ना करे, अगर वो नहीं करेगा तो एक टेम्परेरी इमेज खुद ही अपलोड हो जाएगी, यानी खुद ही उसका लिंक उससे असाइन हो जाएगा। अपलोड नहीं होगी खुद ही लिंक असाइन हो जाएगा। और अगर वो अपलोड कर देगा तो नई अपलोडेड इमेज का लिंक उसे मिल जाएगा। तो अब ये हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसे एक बार टेस्ट कर सकते हैं और रियल प्रोडक्ट के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे रन करता हूँ। एंड्रॉइड डिवाइस एप्लीकेशन रन हो चुकी है और इस पर हम लोग बगैर किसी इमेज के इसे अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया इमेज इज़ नॉट सेलेक्टेड। मैंने ओके किया तो इस मैसेज मिल गया। तो अब मैसेज मिलने के बाद अगर यूज़र वाकई में नहीं करना चाह रहा तो ये आगे मूव करता रहेगा और कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी।